नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी सोनी लिव पर महारानी का सीजन 4 देखकर खत्म किया है। सीजन 4 में भी पहले की तरह ही 8 एपिसोड रखे गए हैं एंड एपिसोड्स की जो लेंथ है वो 40 मिनट से लेकर के 50 मिनट के बीच की है और फाइनल एपिसोड 1 घंटे 12 मिनट का है। एंड आपको पहले ही बता दूं, इस शो का सीजन 5 भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड चीज़ें यहाँ पर यूँ होती हैं इस शो में कि शो की शुरुआत में ही हमको ये देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री का सपोर्ट चला गया है और उनकी कुर्सी कभी भी लुढ़क सकती है। तो इस वजह से वो सपोर्ट के लिए दरवाजा खटखटाता है रानी भारती का कि वो उसको सपोर्ट करे, जिससे कि उसकी पीएम की अपनी पोस्ट जो है वो सिक्योर रहे। लेकिन रानी भारती चाहे तो दिल्ली में सरकार गिरा भी सकती है, तो पीएम जोशी को रानी भारती सपोर्ट देने से मना कर देती है। तो इस चक्कर में पीएम जोशी ये कोशिश में लग जाता है कि रानी भारती की सरकार बिहार में गिर जाए उससे पहले कि वो दिल्ली की सरकार गिराए या फिर अगली पीएम बनने के बारे में सोचे भी। और यहीं से सारा बखेड़ा इस शो में शुरू हो जाता है। रानी भारती की पार्टी में उथल पुथल मच जाती है, पार्टी बिखरने लगती है, पार्टी का भरोसा रानी भारती पर फिर डगमगा रहा है, यहां तक कि उसके सबसे करीबियों को भी उस पर अब यकीन नहीं रहा है। और ये चीजें आपको फोर्थ एपिसोड के एंड से आपको देखने को मिलने लगेगा। फर्स्ट एपिसोड का ये जो लास्ट वाला सीन था, रोशनी हमको कबूतर चाहिए, अगले साल हम उसको दाना खिलाएंगे इसी घर में। कहने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, किसी घर की बात हो रही है, लेकिन ये अपने आप में बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि जिस घर की यहाँ पर बात हो रही है ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं है, पीएम हाउस है। और इस शो की राइटिंग अच्छी नहीं है। राइटिंग मीन्स जो कहानी उन्होंने लिखी है वो अच्छी नहीं है। ऑल्दो शो पेसिंग वाइज स्लो भी फील होता है और बोरिंग भी। कैरेक्टर्स को यहाँ पर अचानक से बहुत ज्यादा बदल दिया गया है, मतलब उनमें जमीन आसमान का आपको अंतर देखने को मिलेगा पिछले सीजन के कंपैरिजन में यहाँ पर इस सीजन में। और उनमें अचानक से जैसा कि मैंने कहा बहुत बड़े बड़े आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस सीजन को देखते हुए ऐसा फील हो रहा था कि उनके ऊपर मेकर्स के ऊपर प्रेशर था कि शो को आगे बढ़ाना भी है और उनके पास स्टोरी भी नहीं थी। यहाँ पर स्टोरी लाइन कम से कम मुझे तो अच्छी नहीं लगी है, मतलब उतनी अच्छी नहीं लगी है जितनी अच्छी पिछले सीजन में थी। ये शो अब यहाँ पर बिहार से निकल करके केंद्र में पहुंच चुका है और जो कैरेक्टर्स पहले सीजन से यहाँ पर साथ में चले आ रहे थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। मीस रानी भारती के अपोजिशन में जो भी लोग थे इंक्लूडिंग नवीन कुमार और उनके साथ के सभी मंत्री इस शो से लगभग पूरी तरीके से गायब हैं। नवीन कुमार एक दो बार दिखाई पड़ते भी, लेकिन उसके अलावा बैठा जी थे, प्रेम थे और जो एक दो लोग थे वो बिल्कुल पूरी तरीके से इस शो से गायब हो गए हैं। और ये शो बस पीएम, उसके ईगो, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ और रानी भारती उसके परिवार में, उसकी पार्टी में जो उथल पुथल मची हुई है अगले सीएम को लेकर, अगले पीएम को लेकर, जो इलेक्शन हो रहे हैं उनको लेकर, एंड उसके जो अपने बहुत करीबी लोग थे ये दोनों, इनकी भी आपस में नहीं बन पा रही है। तो इस तरह की चीजें आप लोगों को इस शो में देखने को मिलेगी। लेकिन ये शो पूरी तरीके से ही खराब नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि इस शो की जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, जो ट्रीटमेंट है, जो स्टोरी लाइन है वो उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन कुछ जगह शो थोड़ा सा एंगेजिंग लगता है और हर एपिसोड के एंड में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है जो या तो आगे आप लोगों को इस शो को देखने के लिए एक्साइट करेगा या फिर जिसको देख करके आप लोगों की आत्मा तृप्त हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही फाइनल एपिसोड के एंड में भी हो जाता है। आपका मन करेगा कि मुझे अगला सीजन भी अभी ही देखना है। कम से कम स्टार्टिंग में तो शो काफी अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है ड्रैग होता हुआ फील होने लगता है और अंत में एंड होते होते अगेन अचानक से चीजें जो हैं वो थोड़ी बहुत सही होने लग जाती हैं। तो वो चीजें इस शो में है। ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि ये जो सीजन 4 है वो मुझे पिछले सभी सीजन्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमजोर लगा है, उतना अच्छा मुझे नहीं लगा है पर्सनली। सारा बखेड़ा, जैसा कि मैंने कहा, सारा बखेड़ा यहीं से शुरू होता है कि पीएम का सपोर्ट छिन जाता है और उसके बाद वो रानी भारती से सपोर्ट मांगता है तो वो सपोर्ट देने से मना कर देती है एंड उसके ईगो के चक्कर में ये सारी चीजें यहाँ पर इस शो में होने लग जाती, सारी चीजें यहाँ पर बिखरने बिगड़ने लग जाती हैं। तो बस वही था। आई विल जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। इस शो से मैं काफ़ी देर तक डिस्कनेक्टेड भी था, डिस्ट्रैक्टेड भी था, शो को देखते हुए फ़ोन भी चला रहा था क्योंकि हमको ये शो, कम से कम मेरे को तो ये शो पूरी तरीके से अपने साथ एंगेज करके हुक एंड बुक करके नहीं रख पाया है। 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछे, मैं सीजन 4 के लिए जाऊँगा 6 स्टार्स के साथ। बाकी जो नए कैरेक्टर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, उनकी परफॉर्मेंसेस वगैरह, वो किरदार अच्छे थे, मतलब अच्छे क्या, उसके जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं, बस वही है। बाकी आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं तो अपने टेक्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो को एंड में फाइनली बता देना चाहता हूँ एक ही शब्द में कि ये सीजन 4 मुझे बस एवरेज ही लगा है। तो ये है। बाकी दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।